सर, संबल मामले को लेकर आज समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल के नेता कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम फिगर एंड फैक्ट्स रखे गए, एक लंबा चौड़ा भाषण दिया गया। क्या प्रतिक्रिया है आपकी उनके? देखिए, जहाँ पे आपने देखा होगा हमारे लोगों ने भी आज जो हमारा नियम 56 में आज जो बात रखी गई, तो हमारे नेता विरोधी दल हो या नवाब इकबाल साहब उन्होंने रखी। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि संभल एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जहाँ पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल की धाम, जहाँ पर आपने देखा होगा कि उन्होंने बताया कि अवतार जो होगा नाजिल वहीं पे होगा, तो सोचिए वो कैसा जगह होगी। तो वहाँ पर इस तरीके की जो बातें हुई हैं वो पूरी तरीके से निंदनीय है। जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की साजिशें की गई हैं, उन साजिशों को नाकाम करना हम लोग चाहते हैं हमेशा। हमने आज भी ये बात कही और हम अब फिर दोबारा कहना चाहते हैं कि अमन व अमान कायम हो। और जो दोषी हैं, जिन्होंने इसमें ये कृत्य कराया है, किस तरीके से हुआ है, सोचने वाली बात है ये। कि आप देखिए, एक 19 तारीख को ठीक से सर्वे हो जाता है, 19 तारीख के बाद अचानक से जो 24 तारीख का सर्वे होता है उसमें से ये बलवा हो जाता है, ये गोलियां चल जाती हैं, 5 लोगों का इंतकाल हो जाता है, तमाम तरह के हालात बिगड़ जाते हैं और उसके बावजूद वहाँ लोगों में दहशत का माहौल पैदा है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, इस वक्त देश और प्रदेश को ज़रूरत है रोज़गार की, कारोबार की, शिक्षा की, आगे बढ़ने की। ये सारी चीज़ें सन 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम लोगों ने एक मोहब्बत की बात कर कर हमने अपने देश को, अपने मुल्क को चुना और यहाँ पर रहकर अपने देश की तरक्की और खुशहाली की दुआएं भी की और इसको मजबूत करने के लिए हमेशा काम किए। तो बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि देश हमारा गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, सारी दुनिया में जाना जाता है, यहाँ की संस्कृति सारी दुनिया में जानी जाती है। तो जिन दोषियों ने ये कृत्य किया है, चाहे वो किसी स्तर के भी लोग हों, खास तौर पर देखिए कैसे गोली से लोग मरे हैं 5-5, उनके घर में दहशत का माहौल है, उनके घर में खाने नहीं बन रहे, जवान मौतें हुई हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसी घटना, जो खराब घटना अंजाम दी गई है, उसके पीछे कौन कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये तुर्क वर्सेस पठान यानी कि की लड़ाई है, साथ ही सांसद और विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। देखिए, तुर्क, पठान, शेख, सैयद, ये सब चीज़ें देखिए कब सेकेंडरी हो जाती हैं। आप गौर करें, हम तो सब एक परिवार के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान एक हैं, हम सब तो एक पारिवारिक लोग हैं, रिश्ते हमारे पारिवारिक हैं। ये सब गलत है। हमारा कहना सिर्फ ये है, किसने ये घटना को अंजाम दिलाया। जब 19 तारीख को सर्वे हो गया, सर्वे के बाद 24 तारीख को सर्वे की क्या ज़रूरत पड़ी, फिर अचानक से वहाँ इस तरीके की बातें क्यों की गई जिससे माहौल बिगड़ गया और इतना बिगड़ गया कि कत्लेआम हो गया। वहाँ पर ना किसी गोली ने ये नहीं पूछा कि तेरी जाति तुर्क है या तेरी जाति मुसलमान है या कौन है। जो वहाँ मौजूद था, गोली चली और सीधी उनको लगी। सोचिए, उनसे पूछिए ना जिनके मौतें हुई हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। तो इस वक्त की तकलीफ को देखते हुए हमें उनके साथ खड़े होना है और उनको मरहम लगाने का काम करना है। और हम ये अपील भी करते हैं मुख्यमंत्री जी से, हाँ, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने जो धनराशि देने का वादा किया है, ऐसे ही हम चाहते हैं सरकार भी कम से कम 50-50 लाख रुपए उन पीड़ित परिवारों को दे। सर, एनसीआरबी डाटा को दलील देते हुए सीएम ने कहा कि 2017 के बाद से जो क्राइम रेट है उसमें लगातार घटोतरी हुई है। सर, ये भी तो बताया जाना चाहिए कि रोजगार कितना मिला, गन्ने का रेट कहाँ चला गया, नौजवान कहाँ पे खड़ा है। यहाँ पर आज देश को, प्रदेश को तरक्की की ज़रूरत है, बच्चे और बच्चियाँ पढ़ना चाहते हैं, कितने डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि पर्चा लीक कैसे हुआ, किस तरीके से लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने के बावजूद भी हम लोग जो है अपने बच्चों को कंपटीशन में नहीं ले जा पा रहे हैं पर्चे लीक के बाद। आज देश को ज़रूरत है तरक्की की, प्रदेश को ज़रूरत है तरक्की की। ये सारी चीज़ें, क्योंकि धर्म आपस में बैर नहीं सिखाता, धर्म तो आस्था का नाम है। कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है। अमर तो कोई भी नहीं है ना, सबको इस दुनिया से जाना है, उस भगवान, उस परवरदिगार, उस ईश्वर के साथ जाना है। जो जिस धर्म में पैदा हुआ वो उसी की तो उपासना करेगा। लेकिन हर धर्म यही सिखाता है, चाहे भगवान राम हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद साहब हो, कि एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का सम्मान करो और अपने परवरदिगार ईश्वर भगवान से मांगो, वही देने वाला है। हम सब मांगने वाले तो ऊपर वाले से ही हैं, देखा तो किसी ने भी नहीं है ना। लेकिन हम लोग सब फॉलो करते हैं, चाहे भगवान राम साहब हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद साहब हो, कुरान हो या गीता हो, यही सिखाता है आपस में कि मोहब्बत की बात करें। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त बात ज़रूरत है रोज़गार की, इस वक्त ज़रूरत है किसान के, जो खास तौर पर हमारा अन्नदाता परेशान है, उसके रेट की। और ज़रूरत है आज की तारीख में बिजली चोरी जो हो रही, जो लोगों को इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो बिजली के नाम पर उनको एक तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, तमाम तरीके के मामले ऐसे हैं जिसको आज ज़रूरत है। उस पर हम लोग चाहते हैं, उस पर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और इस संबल का मामला जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। और जो दोषी हैं, चाहे वो अधिकारी स्तर के आदमी हो या कोई भी स्तर का आदमी हो, उनकी जाँच होनी चाहिए और उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल,
संभल में बिजली चोरी के लेकर एक ड्राइव चलाई गई जिसके दौरान मंदिर मिला। आज फिर से कुएं की खुदाई के दौरान खंडित मूर्तियां मिली हैं और दावा किया गया है कि जो लगभग 46 साल पहले दंगा हुआ था उसी के दौरान ये सारे कृत्य किए गए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने जो क्वेश्चन करा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है। अब वर्शिप एक्ट के तहत आप अंदाज़ा लगाइए कौन मना करता है, मंदिर हो या मस्जिद हो। मैंने कहा धर्म तो आस्था का नाम है, किसी भी धर्म के साथ अनादर नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने अभी कल भी कहा था कि जो मंदिर मिला है वो मंदिर पर कोई भी आपने चीज़ देखी होगी किसी का ताला खुद का नहीं लगा हुआ था, किसी मुसलमान ने ताला नहीं लगा रखा था, उसमें रस्तोगी परिवार का ही ताला लगा हुआ था, क्योंकि वो लोग वहाँ से चले गए थे। और जब चले गए थे तो मंदिर पे जब वो आते थे खोल लिया करते थे। आपने देखा होगा मंदिर के अंदर एक धातु भी मिले, पुराने सिक्के भी मिले, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिससे कोई खंडित किया गया हो मंदिर को या उसके साथ कोई ऐसा मामला आया होगा जिससे मंदिर को कोई नुकसान पहुंचा हो। और जैसा कि आपने देखा होगा कि लगातार मीडिया पे भी लोगों ने बयानात भी दिए हैं और वो रस्तोगी परिवार जिसके अंडर में चाबियां थी उन्होंने ये बात सिद्धांत रूप से सहमति भी जताई है कि नहीं, हमारे साथ ना कोई जाति की गई है, ना कभी हमें आने से रोका गया है। हम जब चाहे आए हैं, जब चाहे गए हैं, लेकिन हमारा यहाँ से जाना, इस मंदिर पर ना आना इस बात की दलील है कि हम ही नहीं यहाँ आ पाए तो इसकी वजह से मंदिर नहीं खुला। और रही बात कोई भी चीज़, वहाँ पर हमने क्या कहा, अगर कोई ज़रूरत की चीज़ें है और कोई रहता है, भाई हमारे घर में हम लोग इबादत करते हैं, मंदिर में हिंदू भाई पूजा करते हैं, तो अगर कोई इस तरीके की है तो उसको जांच किया जाए, जांच करने के बाद जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं वही तो कहना चाहता हूं कि जो भी दोष है वो सबसे बड़ा तो ये है ना कि गंगा जमनी तहजीब को तोड़ दिया गया, जो मोहब्बत का पैमाना है वो तोड़ दिया गया। वो कैसे कैसे हुई उसकी जांच होनी चाहिए। कैसे सुबह सुबह जो है ये घटना घटित हुई और मौतें हुई। मौत बहुत बड़ी चीज़ है, जो दुनिया से चला जाता है उसकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। आज उनके घर खाना नहीं बन रहा, किसी का एक चश्मे चिराग था, किसी का एक ही कमाने वाला था, किसी के घर में वही रोजी रोटी वाला था। तो आज दहशत का माहौल है। हम चाहते हैं ये दहशत का माहौल ख़त्म हो और मोहब्बत की बात आगे बढ़े। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, धर्म गुरुओं के साथ हिंदू हो या मुसलमान, जनप्रतिनिधि चाहे भाजपा सपा, वो सब लोग बैठें और प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें बैठ के मशवरा करें और जो गलत है उसको गलत कहें। और गलत ये आपको सबको मालूम है, आपका मीडिया सब जानता है, और हम यही चाहते हैं कि गलत लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो।